भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों के प्रसंग में अविद्या, अस्मिता, राग, इन तीनों क्लेशों को लेकर के विचार किया है। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को बताया। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अस्मिता का जो स्वरूप बताया, दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मता इव अस्मिता। आत्मा और मन, एक जड़ और एक चेतन, इन दोनों को एक मानना, दो पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार करना, यह अस्मिता नामक क्लेश है। तीसरे क्लेश के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी रागः। सुख के पीछे पीछे चलने वाला जो क्लेश है उसका नाम है राग। चौथे क्लेश के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं दुखानुशयी द्वेषः। दुखानुशयी द्वेषः, द्वेष की परिभाषा की जा रही है। जैसे सुखानुशयी रागः कहा है, वैसे ही दुखानुशयी द्वेषः कहा है। अर्थात दुख का अनुसरण करने वाला जो क्लेश है उसका नाम है द्वेष। दुख के पीछे पीछे चलने वाला, दुख का अनुभव किया है और उस दुख अनुभव को स्मरण करके उस दुखदायी वस्तु के प्रति, उस दुख के प्रति जो मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है, वो जो भाव है उस भाव को यहां पर द्वेष शब्द से स्पष्ट किया है। वो क्या भाव है जो मन में उत्पन्न होता है? दुख अनुभव किया, उस अनुभव किए हुए दुख का स्मरण जब होता है, उसके प्रति, उस दुख के प्रति, उस दुख के साधनों के प्रति मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। वो जो भाव है उसको यहां पर द्वेष के रूप में कहा है। वो क्या भाव है, इसको स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्वो, दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्वो तत् दुखे तत्साधने वा, दुखे तत्साधने वा यह प्रतिघ मन्युः जिघांसा क्रोधः सद्वेषः। दुःखस्य अभिजानाति इति दुःखाभिज्ञा। जो दुख को जानता है, जिसने दुख को अनुभव किया है, उस दुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को यहां दुःखाभिज्ञस्य कहा है। दुख को अनुभव करने वाला, जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो दुख की एक ऐसी छाप मन के अंदर पड़ जाती है, उस दुख के स्मृति के अनुसार
उस दुख के प्रति और उस दुख के साधनों के प्रति। मन के अंदर एक प्रतिघा, प्रतिघा का अर्थ है प्रतिहिंसा, एक ऐसा प्रतिशोध, एक ऐसी इच्छा, ऐसा प्रतिशोध मन के अंदर उभर के आता है। प्रतिशोध की जो भावना है, जो उस प्रतिशोध की भावना को यहां प्रतिघा कहा है। और एक शब्द से स्पष्ट किया है, उस प्रतिघा को ही खोला है मन्युः। यहां पर मन्युः कहा है। अब ये जो मन्यु है, ये मन्यु वो है जो आवेश जिसको आप कहते हैं, दुख को स्मरण करता है और वो दुख जिस साधन से प्राप्त हुआ है, उस साधन में और उस दुख के प्रति मन के अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है। उस आवेश को यहां पर मन्यु शब्द से स्पष्ट किया है। यद्यपि मन्यु दो प्रकार का होता है, यद्यपि मन्यु दो प्रकार का होता है। एक ऐसा मन्यु है जिसमें आवेश तो होता है लेकिन उसमें होश रहता है। जो आवेश किया जा रहा है उसमें होश रहता है। और यहां जिस द्वेष के लिए मन्यु शब्द का प्रयोग हो रहा है, इस मन्यु में आवेश के साथ में होश नहीं रहता। होश खोकर के जब व्यक्ति आवेश करता है, उसको यहां पर मन्यु शब्द से कहा है। और जो व्यक्ति होश रखता हुआ, होश में रहता हुआ जब आवेश करता है, तो उसको भी मन्यु कहा है। लेकिन वो मन्यु, उस मन्यु के अंतर्गत अविद्या नहीं होती है, विद्या पूर्वक वो मन्यु है। यहां अविद्या पूर्वक मन्यु है। यदि इस मन्यु को अलग अलग नहीं किया जाए तो परमपिता परमेश्वर को कहा है मन्युरसि मन्युम मैधेयी। परमपिता परमेश्वर को भी मन्यु स्वरूप कहा है। यदि मन्यु का अर्थ द्वेष लिया जाए, यहां पर जिस अविद्या का एक विभाग, जिन क्लेशों का एक प्रकार जो क्लेश है, यहां द्वेष जो अविद्या मूलक है, यदि इसी द्वेष को ही मन्यु कहा जाए तो ईश्वर में भी मन्यु स्वीकार करना होगा। अर्थात ईश्वर में भी अविद्या को स्वीकार करना होगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर कभी द्वेष नहीं करता। किसी भी आत्मा के प्रति ईश्वर द्वेष इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर में अविद्या नहीं है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है। द्वेष वही व्यक्ति करता है जिसमें अविद्या होती है, जिसमें मिथ्या ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान होता है, वही व्यक्ति द्वेष कर सकता है। और ईश्वर में ऐसी अविद्या, ऐसा उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ईश्वर में कभी नहीं हो सकता। इसलिए उस मन्यु में और इस द्वेष वाले मन्यु में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ईश्वर के मन्यु में होश रहता है और हम जब होश रखते हुए मन्यु करेंगे तो वो भी मन्यु विद्यापूर्वक होगा। लेकिन व्यक्ति यदि अविद्या से ग्रस्त होकर के, क्लेश से युक्त होकर के मन्यु करता है तो समझ लेना उस मन्यु में अविद्या है। वहां होश खो करके व्यक्ति आवेश में आ रहा है। तो प्रतिघा का अर्थ है प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना। और उसी प्रतिघा को यहां पर मन्यु शब्द से स्पष्ट किया है।
यूं समझ लीजिएगा आवेश, ऐसा आवेश जिसमें होश नहीं है। और इसी मन्यु को और खोला है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने एक और शब्द स्पष्ट किया है यहां पर, वो कहते हैं जिघांसा। जिघांसा हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिससे दुख मिला, जिस व्यक्ति से दुख मिला, जिस प्राणी से दुख मिला, उसको मारने की इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है। जिघांसा शब्द से स्पष्ट किया है। यह है द्वेष। प्रतिघा को खोला है मन्यु, मन्यु को खोला है जिघांसा। जिघांसा मारने की इच्छा। और इस जिघांसा को और खोला है क्रोध, गुस्सा, क्रोध। और क्रोध को सभी जानते हैं। प्रतिघा शब्द से कहा जाए, मन्यु शब्द से कहा जाए, जिघांसा शब्द से कहा जाए, क्रोध शब्द से कहा जाए, ये सब पर्यायवाची शब्द है जो यहां पर द्वेष के लिए प्रयोग में आ रहे हैं। द्वेष को समझाने के लिए सारे के सारे शब्द है। दुःखाभिज्ञस्य, दुख को अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को दुखानुस्मृति पूर्वः, दुख की स्मृति के अनुसार, दुखे तत्साधने वा, या तो दुख है या उस दुख के साधन है। दुख में दुख साधन के प्रति यह प्रतिघा, जो प्रतिघा है, जो प्रतिशोध की भावना है, मन के अंदर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। ये वो भाव है जो प्रतिशोध करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। ये वो भाव है जो कहा है मन्यु हूं, आवेश जिसमें होश नहीं है। ऐसा आवेश आ जाता है व्यक्ति के अंदर, पता नहीं क्या कह डालता है, क्या बोल देता है, क्या कर डालता है उस आवेश में जिसमें होश नहीं रहता है। उसी को यहां मन्यु कहा जा रहा है। जिघांसा, व्यक्ति ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं मन के अंदर प्रतिघा के साथ में। यानी व्यक्ति के अंदर प्रतिशोध की भावना है और उस प्रतिशोध की भावना से ऐसा आवेश में आ जाता है, ऐसे मन्यु से युक्त होता है। जिघांसा, मारने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जिघांसा, वो मारना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है, सामने वाले पदार्थ को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह है जिघांसा। क्रोध, ऐसा गुस्सा, व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे आग से युक्त हो गया है, अत्यंत गुस्सा आ जाता है उस व्यक्ति को। ये सब द्वेष को बताने के लिए आ रहे हैं शब्द। इन सब का अभिप्राय है द्वेष। ये जो द्वेष है, ये द्वेष एक क्लेश कहलाता है। इस द्वेष से आत्मा की अत्यंत हानि है, शरीर की भी हानि होती है, और आत्मा का जो मुख्य प्रयोजन है, उस प्रयोजन की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस द्वेष के कारण से व्यक्ति न जाने ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे कर्मों को कर डालता है, बाद में बैठ करके व्यक्ति पश्चाताप करने लगता है, दुखी होता है। उस दुख से, उस पश्चाताप से इतना अवश्य मिलता है लाभ, दो कि आगे नहीं कर सके ऐसा द्वेष, पर इतना आवेश व्यक्ति के अंदर होता है, इतना प्रतिशोध होता है, इतना व्यक्ति के अंदर गुस्सा है उस आवेश से, उस प्रतिशोध से,
उस मारने की इच्छा से व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को हानि पहुंचा देता है। तो इस बात को समझने की चेष्टा करो जिससे व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि ये जो द्वेष है ये हमारे जीवन में ना रहे। इस द्वेष के कारण से व्यक्ति अत्यंत दुखी हुआ है और अत्यंत दुख को उत्पन्न करेगा यदि इस द्वेष को नहीं हटा दिया जाए। अत्यंत हानिकारक है। इस द्वेष के कारण से व्यक्ति अपने आप को समाप्त करता है, अपने परिवार को समाप्त करता है, अपने समाज को समाप्त करता है, अपने देश को समाप्त करता है और विश्व के लिए अत्यंत घातक बन जाता है। आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो रहे हैं, कितनी भी लड़ाई झगड़े जितने भी हो रहे हैं, ये सब के सब द्वेष से ओतप्रोत हैं। ये लड़ाइयां ये द्वेष का प्रतीक हैं। सामने वाले व्यक्ति को नष्ट करने की जो भावना है, हानि पहुंचाने की जो भावना है, दुख कष्ट पहुंचाने की जो भावना है, समाप्त करने की जो भावना है, ये अत्यंत घातक है। ये द्वेष के कारण से होता है। ये द्वेष रूपी क्लेश है क्योंकि इसके पीछे अविद्या है। अविद्या से ग्रस्त होकर के व्यक्ति द्वेष करता है और उसका परिणाम ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों का फल मात्र दुख ही मिलेगा और इसका और कोई फल नहीं है। इस दुख से, भयंकर दुख से बचना है। वर्तमान में भी दुख मिलता है और भविष्य में भी दुख मिलता है। वर्तमान में द्वेष करने के कारण से शारीरिक दुख मिलते हैं, मानसिक दुख मिलते हैं और कालांतर में जाकर के ऐसे दुख मिलते हैं जिन दुखों को भोगना दुष्कर हो जाता है। इसलिए इस प्रतिघा रूपी प्रतिशोध को, इस आवेश रूपी मन्यु को, मारने की इच्छा रूपी इस जिघांसा को, इस गुस्से को रोकना है, इस द्वेष को समाप्त करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि